हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के बीच के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के बीच के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले, यहाँ पे बल्ले और गेंद की बातें हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट माना बल्लों की संख्या इज इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, हमारा दूसरा दिया हुआ है गेंदों की संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे, हम गेंदों की संख्या इज इक्वल टू y रुपए। तो हम क्या कर, पहला कंडीशन क्या बोला है, शर्त एक देखते हैं। 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3,800 रुपए है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1,750 रुपए है। 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1,750 रुपए है, जिसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे तो यहाँ x रखेंगे, ये 6y इसके साथ है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3,800 माइनस 6y, 7 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम सेकंड का निकालेंगे। सिमिलरली जैसे ये यहाँ पर वैल्यू दी है तो हम इसे 1,750 रखेंगे। 5y इसके साथ है, इधर रखेंगे तो माइनस 5y, और ये इसके साथ 3x है, डिवाइड में 3 चला जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या ये भी बोल सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। चलिए लिख देते हैं, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर। आप ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने मैम 1 में जब x की वैल्यू निकाल ली तो आपको दूसरी x की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर एक वैल्यू निकाल लिए, जिसे हम समीकरण 2 की बात करें तो हमने यहाँ पे 1,750 माइनस 5y बाई 3 रख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 3,800 माइनस 6y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से हमें y को एक साइड कर लेना है और जितनी वैल्यूज है उसे एक साइड कर लेना है। तो देखिए ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 था। अब क्या होगा, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर ये 3,800 माइनस 6y इज इक्वल टू 7, 1,750 माइनस 5y। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3,800 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से 1,750 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, आप अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दे रही हूँ। तो 3,800 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ये, उसके बाद 6 3 18, 18y हो गया। फिर 1,750 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12,250 माइनस 5 7 35y। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम y को एक साइड और जो वैल्यूज हैं उसे हम एक साइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 18 दिया हुआ है, 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 1,1400।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 17y माइनस 17y होगी, सॉरी प्लस होगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू 35 है। 17y इज इक्वल टू, उसे माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 850। अब हमें 850 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50। ठीक, अब हमारे लिए इजी हो गया कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक में वैल्यू कितनी है, चलिए देख लेते हैं। x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। x की वैल्यू 3800 माइनस 6y की वैल्यू रख दी 50 है हमारी, और ये 7। अब हम क्या करेंगे, कितना होगा 5 6 30, 300, 3800, ये 7। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 3500 हो गया बाय 7। अब 7 से 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो आप कमेंट करिएगा, या मैं आंसर बता दे रही हूँ 500 होगा। बट यहाँ पे आपको समझ में आया, ये देखिएगा ये पूरा प्रोसेस, इसमें कुछ था नहीं। जैसे माना बल्लों की संख्या हमारी x थी, y, फिर वहां पे हमने जो शर्त हमें मिली थी वहां पे हमने ये वाले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड शर्त का यूज करके हमने सेकेंड इक्वेशन निकाल ली, एंड वहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने y की वैल्यू निकाल ली, y का मान समीकरण एक में रखकर x की वैल्यू निकाल ली। हमारी x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50 हो गई। ठीक,